नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, यूनिट 10 का जो टॉपिक है, तो इसमें हम एक ही वीडियो में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा जितने भी आयोग है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। यूनिट 9 के टॉपिक पूरे कंप्लीट करा दिए गए हैं, एमसीक्यू फॉर्म में पूरे जाकर के आप देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाए हैं, जिससे कि आप जब पेपर देने जाए तो आपके सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो नया हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एनसीपीसीआर और जितने भी आयोग है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो सिर्फ एमपीपीएससी में नहीं आते, सभी पीएससी में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा आरआरबी, बैंकिंग, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको वो वन लाइनर के फॉर्म में होंगे, क्योंकि अभी आपके पास भी टाइम कम है। ठीक है, तो आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में आना चाहिए। तो हम वन लाइनर के हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला देख लेते हैं, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रकार का निकाय है? सांविधिक। एनसीपीसीआर का गठन कब किया गया? 5 मार्च 2007। एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एनसीपीसीआर का नोडल मंत्रालय पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एनसीपीसीआर का गठन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। एनसीपीसीआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। एनसीपीसीआर के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? शांता सिन्हा। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत बालक से क्या आशय है? 0 से 18 वर्ष की उम्र तक का बालक बालक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय किस वर्ष अंगीकार किया गया था? 20 नवंबर 1989। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय किस वर्ष लागू किया गया था? 2 सितंबर 1990। ठीक है, लागू किया गया और अंगीकार किया गया, दोनों अंतर है, तो अच्छे से याद होना चाहिए। अंगीकार 20 नवंबर 1989 और किस वर्ष लागू किया था? 2 सितंबर 1990। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए भारत ने? 11 दिसंबर 1992 को। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? 2007। अधिनियम 2005 का स्थापना कब की गई? 2007 में। भारत में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2000 पारित किया गया पूछा। ठीक है, तो किस वर्ष किया गया? 20 जनवरी 2006 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत आयोग का गठन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। S3 मतलब धारा 3 के तहत। एनसीपीसीआर की संरचना में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं, कितने सदस्य शामिल होते हैं देख लेते हैं। 7 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को मिलाकर के। ठीक है, तो एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं, तो उससे टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। अब ये जो 6 सदस्य होते हैं इनमें 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा निर्मित 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्मित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? महिला बाल विकास मंत्री होता है। ठीक है, और जो 2 अन्य सदस्य होंगे वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, जो चयन समिति होगी 3 सदस्यीय, उसमें जो अध्यक्ष होगा वो महिला बाल विकास मंत्री होगा। ठीक है, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा। आयोग के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति की योग्यता क्या होना चाहिए? बच्चों के कल्याण से संबंधित असाधारण कार्य किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, सदस्य हेतु कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? सीधे देख लेते हैं, शिक्षा, बालक कानून, बाल मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान में होना चाहिए। ठीक है, बाल स्वास्थ्य देखभाल कल्याण एवं बाल विकास से संबंधित होना चाहिए। बाल श्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन के विषय से संबंधित होना चाहिए। इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त अनुभवी व्यक्ति सदस्य बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, कार्यकाल पूछा जाएगा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। 10 15 15 16 आयोग है, तो उनके कार्यकाल कैसे याद रखेंगे, उनकी नियुक्ति कैसे याद रखेंगे, शपथ किसके समक्ष ले रहे हैं, त्यागपत्र किसको दे रहे हैं, है ना? तो ये सब चीजें देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर कुछ लाना होगा तो आप बता दीजिएगा, तो उसके ऊपर हम उसके ऊपर ट्रिक ला देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया अध्यक्ष का कार्यकाल? 3 वर्ष और 65 वर्ष हो जाएगा। आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष और 60 साल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या अध्यक्ष सदस्य पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं? पुनः है ये। ठीक है, पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं मतलब इनकी दोबारा नियुक्ति हो सकती है क्या? हाँ, तो कितने बार? केवल 2 बार हो सकती है। ठीक है, 2 कार्यकाल कर सकते हैं, उसका तीसरा नहीं कर सकते ये। एनसीपीसीआर एक्ट की किस धारा में आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? धारा 5 में। केंद्र सरकार अधिनियम की किस धारा के तहत आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकती है पूछा जा रहा है? तो धारा 7 में। 5 में कार्यकाल, 7 में
हटाया जा सकता है, और धारा 3 में आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 3 धारा आपको याद करा दी गई हैं, 3 ही इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट लगती है तो इसमें आगे बता दिया जाएगा या आगे बताया गया होगा। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्य को हटाने का आधार क्या होगा? आधार पूछा जा रहा है, तो साबित कदाचार, असमर्थता, दिवालियापन, पदावधि के दौरान अन्यत्र पद नियोजन, मतलब पदावधि के दौरान किसी और लाभ का पद भी इन्होंने स्वीकार कर लिया हो, विकृत स्थिति मतलब मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, अनैतिक आचरण, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होना। ठीक है, तो ये सब इसके आधार हो जाएंगे जिसके ऊपर इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? केंद्र सरकार को। क्या अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अधिकार दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जब आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष व सदस्य का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर नियुक्ति की जानी चाहिए? मतलब 90 डेज के अंदर इसकी नियुक्ति कर दी जानी चाहिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। क्या नियुक्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन में अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं। केंद्रीय व राज्य आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? केंद्रीय आयोग है वो केंद्र सरकार को, जो राज्य का आयोग है वो राज्य सरकार को देगा। ठीक है, और उसके बाद जो केंद्र सरकार है वो संसद में और राज्य सरकार विधानसभा में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। आयोग द्वारा दिए जाने वाले प्रतिवेदन का प्रारूप कौन तय करता है? केंद्र सरकार करता है। आयोग द्वारा किए जाने वाले अधिवेशन के मध्य कितने माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए? 3 माह का। ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रखिएगा। आयोग के सभी निर्णय किस हिसाब से किए जाते हैं? बहुमत द्वारा। मतलब ऐसा नहीं कि किसी का मन हुआ तो ऐसा बोल दिया कि ऐसा करो वैसा करो, तो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब जो पैनल है उसका जो बहुमत होगा उसके हिसाब से निर्णय होंगे। आयोग के सदस्य सचिव को कौन नियुक्त करता है? केंद्र सरकार। आयोग को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? सीपीसी 1908 के तहत दीवानी न्यायालय की। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है उसको। आयोग के इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ठीक है, तो इसकी ट्रिक का वीडियो इसके बाद डाला जाएगा, वो कल आएगा। ठीक है, तो आज आप ये देख लीजिए। तो इसके कौन कौन अध्यक्ष नहीं रहे पूछा जा रहा है। तो शांता सिन्हा पहली थी जिन्होंने 2 कार्यकाल किए, कुशाल सिंह, स्तुति नारायण काकर, प्रियंका कानूनगो जो वर्तमान में है, शरद अरविंद बोबड़े जो कि नहीं है। ठीक है, ये नहीं रहे। नेक्स्ट है, बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 में। अब ये ऐसे कानून जो बालकों से संबंधित है वो भी तो आपको पूछ सकता है, वो जरूरी तो नहीं है कि इसी से संबंधित पूछे कुछ, तो इससे ही रिलेटेड है ये, तो इसको पूछा जा सकता है, इसलिए ये ला दिया गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों के हिसाब से आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006 में। बाल संरक्षण आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2009 में। आरटीई एक्ट है। ठीक है, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2016 में। नेक्स्ट है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2012 में। पॉक्सो एक्ट में किस वर्ष संशोधन किया गया? 2019 में। पॉक्सो का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा तो क्या बताएंगे आप? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, बच्चों को अश्लील कार्य में उपयोग में लाने पर कितने वर्ष की सजा हो सकती है? 20 साल की। मतलब ये जो फिल्म बनती है, जो वेब सीरीज बनती है, उसमें अगर किसी प्रकार के बच्चों को इन्वॉल्वमेंट होता है, अश्लील जो वेब सीरीज बनने लगी है आजकल, तो उसमें अगर कोई कंप्लेन कर देता है तो 20 साल की जेल हो जाएगी, या स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। ठीक है, आयोग के अगर संज्ञान में आता है ऐसा कोई मामला तो। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 24 का किससे संबंधित है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के काम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 39 में क्या उल्लेखित है? राज्य बच्चों के विकास को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, माता पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है ये? अनुच्छेद 51(11) में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21(a) में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, कुछ करंट अफेयर का भी डाल दिया, कुछ मुझे मिला था। तो खोया पाया पोर्टल किससे संबंधित है? गुमशुदा बच्चों से। ऑपरेशन मुस्कान किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से, जिसमें गुमशुदा बच्चों को पुलिस वाले पकड़ के लाते हैं या उन्हें अपने घर पहुंचाते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन कब से शुरू किया गया? 1985 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, और बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरुआत की थी इसकी? कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, तो बाल अधिकारों के संरक्षण करता कैलाश सत्यार्थी को नोबेल अवार्ड कब मिला? 2014 में। नेक्स्ट देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? विदिशा से। मासी ऐप किसके द्वारा बनाई गई है? एनसीपीसीआर के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था?
2010 में, जो कि हरियाणा और राजस्थान में जो चीजें होती है, मतलब लव मैरिज अगर कोई लड़की कर लेती है तो उसे ऑनर किलिंग, मतलब सम्मान के विरुद्ध मानकर उसका हत्या कर देती है, तो उसे ऑनर किलिंग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा एनजीओ बाल अधिकार और महिलाओं के अधिकार से संबंधित है? गुड़िया इंडिया, एक्शन एड इंडिया, प्रेरणा, तो ये सभी संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो अगर आपको इस आयोग से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आएंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा चैनल कीज टू सक्सेस, इसे लाइक और शेयर करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो मुझे दिल से खुशी होगी कि हमारा जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभकारी सिद्ध हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।